हरियाणा के इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर मनीष कुमार लोहान ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव के लिए 5 अक्टूबर 2024 को होने वाले मतदान के मद्देनजर प्रदेश भर में कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 144 आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 115 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा 114 मतदान केंद्र यूथ कर्मचारियों तथा 87 मतदान केंद्र दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। जी, 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार सीईओ हरियाणा की दिशा मार्गदर्शन में हमने पूरी तैयारियां की हैं। सभी 90 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 5 अक्टूबर को 20,600 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। इनमें से 144 मतदान केंद्र जो हमारे मॉडल बूथ रहेंगे और 115 जो हैं वो पिंक बूथ रहेंगे, जिन पर कि पूरा स्टाफ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो महिलाएं होंगी, तथा 87 हमारे ऐसे मतदान केंद्र होंगे जिन पर हमारे जो दिव्यांगजन साथी हैं वो लोग वहाँ पर पोलिंग पार्टीज़ के रूप पर कार्य करेंगे। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टीज़ की ट्रेनिंग है, ईवीएम्स की तैयारी है, पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग है, ये सारे कार्य दिशा निर्देशानुसार पूरे कर लिए गए हैं। इन चुनावों के लिए रिजर्व्ड ईवीएम सहित कुल 27,866 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। इसके साथ ही 24,719 कंट्रोल यूनिट तथा 26,774 वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावों में सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों की 225 कंपनियों की तैनाती की जा चुकी है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड की 500 टीमें तथा 461 स्टेट सर्विलेंस टीमें भी तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। जी, चुनाव आयोग का हमेशा से प्रयास रहा है कि जो मतदाता है उसको एक ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें वो निडर होकर, बिल्कुल भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और इसके लिए हरियाणा जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा चुनाव आयोग से 225 कंपनियों की डिमांड की गई थी। 225 कंपनियां हमें मिली हैं और उन सबको पूरे हरियाणा में डिप्लॉय भी कर दिया गया है। इसके अलावा 35,000 के करीब हमारे हरियाणा पुलिस के होमगार्ड्स के पर्सनल भी ड्यूटी पर रहेंगे, तथा हमारे जो बॉर्डर हैं उनको मैन किया जा रहा है। जो हमारे वल्नरेबल और क्रिटिकल पोलिंग बूथ रहेंगे उनके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही सारे जो पोलिंग बूथ हैं हमारे 100% वेबकास्टिंग की जाएगी, जिसके द्वारा किसी भी पोलिंग बूथ को किसी भी समय पर लाइव देखा जा सकता है। और कंट्रोल रूम में जो कि भारतीय चुनाव आयोग में भी रहेगा या हरियाणा स्टेट लेवल पर भी रहेगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति ने भी कोई कानून व्यवस्था की कोई कार्रवाई ऐसी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार कैश रखने की एक लिमिट होती है। तो इसके अलावा जो अवैध शराब है इन सब के बारे में भी चुनाव आयोग बहुत सख्त है, ताकि मतदाता को कोई भी ऐसा प्रलोभन ना दिया जाए जिससे कि उसके मताधिकार पर कोई प्रभाव पड़े। और इसलिए हमारी जो विभिन्न टीमें हैं, सर्विलेंस टीमें, स्टैटिक सर्विलेंस टीमें हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी टीमें जो गठित की हैं उनके द्वारा इस बारे में बहुत प्रयास किए गए हैं। और अब तक कुल 65 करोड़ की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का सीजर किया गया है, जिसमें 26 करोड़ का हमने कैश बरामद किया है और 15 करोड़ की अवैध शराब बरामद की है और 9 करोड़ के करीब हमने ड्रग्स बरामद की हैं। और इसके ऊपर लगातार सख्ती जारी है और तो ये आगे और भी बढ़ेगा। बिल्कुल, जो इस बार लोकसभा चुनाव हुए थे, क्योंकि उसमें जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल था और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुछ कम हुआ था, तो इसलिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार हमारे जो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में हम लगातार स्वीप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सभी जिलों के जो स्वीप नोडल अधिकारी उनके साथ पीछे चुनाव आयोग की टीम ने एक रिव्यू मीटिंग भी की थी। उसके बाद हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट आइकन्स बनाए गए हैं, जिंगल्स बनाई गई हैं। और जो हमारे विभिन्न शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, उनमें जो विद्यार्थी हैं उनके सहयोग के साथ, क्योंकि वो हर घर से आते हैं, तो वहाँ तक हमारी पहुँच है कि हम हर घर तक BLOs के द्वारा, हमारे इन टीमों के द्वारा हर घर तक, हर मतदाता तक हम पहुँचें और उनको जागरूक करें कि 5 अक्टूबर को वो पूरा मतदान करें। इसके अलावा जो हमारे सभी पोलिंग बूथ हैं उन पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ रहेंगी, तथा साथ ही क्यू मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि यदि मतदाता लाइन में ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ता है, कहीं पर पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होती, ज़्यादा मतदाता एक साथ आ जाएँ, तो उसके लिए भी बैठने का उचित प्रबंध किया जाएगा ताकि मतदाता अपने मताधिकार का आराम से प्रयोग कर सकें। तो ये हमारे प्रयास हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता के सहयोग से हरियाणा मतदान में भी नंबर 1 बन के दिखेगा।